श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। हे गणपति, हे लंबोदर, हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, मैं आपको नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाले देव हैं। आप गणपति हैं, आप गजानन हैं, आप गजमुख हैं और सभी प्रकार के देवी देवताओं के गणनायक हैं। आप दसों दिशाओं के स्वामी हैं। आपके बिना आदेश के कोई भी देवता किसी भी दिशा में प्रवेश नहीं करते। आप अपनी अखंड कृपा बनाते हुए सभी दिशाओं को विमुक्त करते हुए आवाई समझ देवी देवताओं को इस कथा स्थल पर आने का मार्ग दें और उन्हें यह शुभ कथा सुनाकर स्कंद पुराण का अद्भुत कथा सुनवा कर उनसे आशीर्वाद दिलवाने में कृपा करें। हे गणपति, आप बुद्धि के दाता हैं। आप बुद्धि वृद्धि के लिए जाने जाते हैं। आपके बिना कोई कार्य सफल भी नहीं होता। प्रथम पूज्य देव हैं आप। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, इस सोसाइटी में विराजमान सभी देवी देवताओं का, अपने भोलेनाथ का, शिव महापरिवार का आमंत्रण करता हूँ। इस घर के वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए मैं इस कथा स्थल पर विराजमान शिव महापरिवार का आमंत्रण गौर बिंदोरा के रूप में करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपना उचित आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का अपने परिवार के साथ श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। बाबा, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न हम उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़े का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी जितना अपने जीवन भर धन्यवाद दूं कम होगा कि उनकी प्रेरणा से मैंने 18 पुराण इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी लोगों को और बाबा के श्री चरणों में अर्पण करने का प्रण लिया। बाबा, मैं आपका दास हूं, दास ही रहूंगा और जब कोई सहारा नहीं हो तो बस बाबा ही मेरा सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हे बाबा, आपके सहारे ही मैं अपने इस मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था समेत आपको समर्पण करता हूं। आप जाने, आपका काम जाने, मैं आपके अधीन हूं। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। जब लोग चारों तरफ से हार जाते हैं तो आपके समक्ष ही आते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। तो मैं आपके शरण में हूं। अब इस शरणागत बच्चे को आप किस प्रकार देखेंगे वो आप जाने, आपका काम जाने। मैं अपनी कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान। मुझसे कोई भी त्रुटि हो रही हो बाबा तो क्षमा कीजिएगा। मैं आपके समस्त पुनः यही कहूंगा कि काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। बाबा, मैं तो आपका बच्चा हूं। मांगना मेरा काम है,
और देना आपका, क्योंकि आप ही मेरे पिता हो, पितामह हो, पड़ पितामह। आपके बिना कोई कार्य नहीं होता। इसी प्रकार माता पार्वती मेरी माता मही, माता और पड़ माता है, मही है। तो मैं सभी को नमन करते हुए, आपको हर रूप में प्रणाम करते हुए आज की कथा गुरु आज्ञा से प्रारंभ करूंगा। कल हम लोगों ने अद्भुत कथा पढ़ी थी। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि राजा गज ऋषियों के साथ वहां बैठे हुए वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में वहां सहस्त्रों विमान आ गए। वे पत्नी देशवासियों सहित विमान पर आरूढ़ हुआ नामय पद को प्राप्त हुए। जो मानव सदा इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। मैं अपने भोलेनाथ को नमन करते हुए यही कहूंगा कि बाबा आप हैं तो यह सृष्टि है, आप नहीं तो सृष्टि भी नहीं। करीबन 50 पृष्ठ का यह ग्रंथ और रह गया है। कुछ ही दिनों में समापन की ओर बढ़ेगा और नूतन ग्रंथ, नूतन पुराण मेरे हस्त में लगेंगे और मैं आप सबों को सुनाने जाऊंगा। बोलो हर हर महादेव। शाश्वत मुनि कहते हैं जो गंगा जल, मधु, घृत, कुमकुम, अगर, चंदन, गूगल, बिलपत्र, गुम का फूल आदि आवश्यक वस्तु का भार कंधे पर रखकर पैदल तीर्थ यात्रा करता है और तीर्थ में स्नान करके शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा जी का दर्शन करता है एवं उन्हें पूजा चढ़ाता है एवं वह सब बंधनों से मुक्त हो प्रलय काल तक प्रिय भगवान शिव का पार्षद बना रहता है। जो स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई तथा सज्जन पुरुषों के साथ तीर्थ यात्रा करता है तथा तीर्थ में वहां के प्रधान देवता का चिंतन करता है वह उत्तम गति को पाता है। सुंदर देव मूर्ति का निर्माण करके उसे रथ पर स्थापित करें। फिर चंदन, अगर, कपूर, कुमकुम, भांति भांति के पुष्प, धूप, दीप, गीत, नृत्य और वाद आदि से के द्वारा उसकी पूजा करें। जो यों करता है वह जन्म भर के पापों से भस्म करके तेजोमय, सर्वव्यापी तथा विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान पुराण पुरुष का दर्शन करता है और मुक्त हो जाता है। तीर्थ में स्नान करके संध्या वंदन, श्राद्ध, तर्पण आदि करने से के विषय में ब्राह्मण की आज्ञा लेनी चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। तदंतर दर्भ, तिल और हविष्यान का श्रद्धापूर्वक प्रयोग करना चाहिए। तीर्थ में अगस्त, भृगुराज एवं कमल के पुष्प, कपूर, अगर, चंदन, कुमकुम और तुलसी दल आदि को संकल्प पूर्वक चढ़ाने पर अनंत पुण्य की प्राप्ति होती। तीर्थ भूमि में तांबूल, फल, नैवेद्य, तिल, कुशा और जल के साथ बिल्व के बराबर पिंड देना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, माता पिता की निधन तिथि, गज छाया और त्रयोदशी तिथि को एवं श्राद्ध योग द्रव और श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राप्त होने पर पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए घर पर श्राद्ध करना चाहिए। सागर, गामनी नदी के तट पर श्राद्ध किया जाए तो घर से सुगुना अधिक फल होता है। मनुष्य यदि प्रभास पुष्कर, गया, पिंड तारक, प्रयाग, गोमती, भव तथा दामोदर के सम्मुख एवं नर्मदा आदि तीर्थों में स्नान करे तो उसके पितर सब पापों से मुक्त हो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और श्राद्ध करता भी उत्तम संतान पाकर तथा उत्तम भोग कर अंत में दिव्य विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि माया, मात्सर्य, चुगली, अविवेक, अविचार, अहंकार, स्वदंतता, चापलता, लोलुपता, अन्याय साधन, अन्यास प्रवाह, द्रोह, दुस्साहस, आलस, दीर्घ सुखता, पर स्त्री गमन, अत्याधिक आहार, सर्वथा आहार का त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोषों को त्याग कर तो घर में सदाचार पूर्वक रहता है वह मनुष्य इस भूमि का, देश का
तथा नगर का भूषण है। वह श्रीमान, विद्वान तथा कुलीन है और वही सब पुरुषों में श्रेष्ठ है। काम आदि के कारण कोई भी घर में दोषों का त्याग नहीं कर पाता। जिसने दोषों का परित्याग कर दिया है उसी के द्वारा स्नान, संध्या, जप, होम, श्राद्ध, तर्पण तथा देव पूजा आदि सत्कर्म संपन्न होते हैं। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, समुद्र, गया, रुद्रप्रद, नर नारायण का आश्रम, प्रभास, पुष्कर, कृष्णा, गोमती, पिंडतारक, वस्त्रापत, पुंडियागिरी, दामोदर, भीमेश्वरी, नर्मदा, स्कंद तीर्थ, रामेश्वर आदि, उज्जैनी, महाकाल, काशी, कलिंग और मथुरा, इन तीर्थों के मनुष्य यदि एक बार भी यात्रा कर लेता है तो ब्रह्म हत्या आदि समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। गंगा आदि नदियां जो समुद्र में मिली है उनमें पग पग पर पुण्य की निधि रूप अनेक तीर्थ हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। काम भोग से आसक्त चित्त वाले जो मूल मानव स्त्रियों में रमते रहते हैं, उनकी यह विपरीत धारणा है कि सुंदरी स्त्रियां का शरीर अपने अपवित्र शरीर से कोई भिन्न वस्तु है। वे मुक्ति मार्ग से भ्रष्ट होकर पशु योनि में जन्म लेते हैं। जो मानव पुष्ट शरीर और निरोग युवावस्था पाकर गंगा आदि तीर्थों में नहीं जाते, वे ज्ञान शून्य खल जीते जी भी मरे हुए के समान है। पहले शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन काटकर फिर कल्याणमय मोक्ष पाने का इच्छा करें। यदि ऐसा न हो सके तो मनुष्यों को सदा शुभ कर्म की करना चाहिए। प्रतिदिन उठकर स्नान करें, उसके बाद भगवान विष्णु और शिव की पूजा में संलग्न हो। सदा सच बोलें, सबका हित करें, अपनी शक्ति के अनुसार दान दें, पर निंदा से डरें, पराई स्त्रियों से दूर रहें, स्वर्ण की चोरी, पृथ्वी का अपहरण और ब्राह्मण के धन का त्याग करें। ब्राह्मण, स्त्री, राजा, बालक, वृद्ध, तपस्वी, पिता, माता तथा गुरुजन, इनका मन भी कभी अप्रिय न करें। देश काल का ज्ञान तथा पात्र और पात्र का विवेक रखना चाहिए। गृहस्थ पुरुष याचकों को छाया, तृण, अन्न, वस्त्र, मट्ठा, अग्नि, ईंधन, कांजी, औषध और शाक दे। एकादशी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति, ग्रहण, विधृति, माता पिता की निधन तिथि, युगादि तिथि और मनवादी तिथि के अपने घर में श्राद्ध, दान एवं कीर्तन आदि का उत्सव मनाना चाहिए अथवा उक्त तिथियों को तीर्थ में जाना चाहिए, क्योंकि वहां घर से 100 गुना फल होता है। गृहस्थ पुरुष इंद्रियों को वश में करे, मदिरा पीना और जुआ खेलना छोड़ दे, विवाद में जाना और युद्ध करना यत्न पूर्वक त्याग दे। स्नान, दान, जप, होम, देव पूजन और ब्राह्मण भोजन आदि पुण्य कर्म यदि उक्त तिथियों में विधि पूर्वक किए जाए तो वे सब अक्षय होता है। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को एक भी गो अवश्य दान करें, जो वस्त्र और आभूषणों से विभूषित, दूध देने वाली, बछड़े वाली और तरुणी नहीं हो। जो एक भी गाय ब्राह्मण को दान करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जब यमदूत किसी पुरुष को बांधकर उससे यमलोक के मार्ग में ले जाते हैं, उस समय दान में दी हुई नंदा गौ वहां आकर उसे अपने पुत्र की भांति देखती है और यमदूतों को अपने हुंकार से जीत कर दाता को साथ ले शिवलोक में पहुंचा देती है। यदि अपने आहार में से चौथाई भाग सिद्धांत निकालकर दान किया जाता है तो बधाता पुरुष निश्चय ही ध्रुव लोक में जाता है। यदि प्रतिदिन अपने आहार के बराबर अन्न गोवों के गोग्रास के रूप में दिया जाता है, उसे देने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है। ओखली, चक्की, चूल्हा और झाड़ू आदि के द्वारा जो पाप बन जाता है, उस पाप को गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन भिक्षा देकर धोता है। एक ग्रास अन्न की भिक्षा होती है। जहां उतनी भिक्षा प्रतिदिन दी जाती है उसी घर को घर समझना चाहिए। दूसरा घर शमशान सा दिखाई देता है। घर, अन्न, जल, सिद्धांत, छाता, जूता, कमंडलू, अंगूठी और वस्त्र दान करके मनुष्य स्वर्ग में जाता है। जो थके हुए को सवारी देता, प्यासे को पानी पिलाता और भूखे से पीड़ित मनुष्य को अन्न देता है, वह विमान द्वारा स्वर्गलोक में जाता है।
अपनी शक्ति के अनुसार सदा घृत युक्त भोजन देना चाहिए, क्योंकि प्राण अन्नमय है, अतः उसे पाकर प्राणी संतुष्ट होते हैं। संसार में भूख की पीड़ा ही सबसे बड़ी पीड़ा है, उसकी दवा है अन्न। अन्न से ही वह पीड़ा शांत होती है, इसलिए अन्न दान उत्तम है। अन्न, वस्त्र, फल, जल, मट्ठा, शाक, घृत, मधु, पत्र, पुष्प, जूता, गुदड़ी, छड़ी, कमंडलू, छाता, पात्र, विद्या, पुस्तक, देव पूजा, कन्या, कुश, यज्ञोपवीत, बीज, औषधि, ग्रह रत्न, क्षेत्र, यज्ञ पात्र, योगपट, पादुका, काला मृगचर्म, बुद्धिदान, धर्मोपदेश तथा धर्म कथा, इन सब के द्वारा सदैव दान करते रहना चाहिए। उससे महान कल्याण होता है और दाता सब पापों का नाश करके शिवलोक में जाता है। श्राद्ध में कुलीन, वेदज्ञ, क्रोध रहित, स्नानशील तथा अपने देश के अनुकूल सदाचार में तत्पर गृहस्थ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के एक दिन पहले निष्काम, लोभ रहित एवं निरोग ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए, किंतु गांव भर की पुरोहिती करते हों उनको नहीं। उन निमंत्रित ब्राह्मण के आगे विधि पूर्वक पिंडदान करना चाहिए। बिना श्रद्धा के किए हुए श्राद्ध